छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से ढेर सारे लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त कर जिस चुनाव के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ने चाह रहे हैं वो घोषणा पत्र को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कपट पत्र जारी किया है, जनता को ठगने का दस्तावेज। 2013 में भी वादा किए थे 2100 रुपये किसानों को देंगे, नहीं दिया। 300 रुपये बोनस की बात की थी, 21-3-2400। 2013 से उन्होंने वादा किया तो उसको पूरा नहीं किया था। तो अब इनके ऊपर भरोसा कौन करेगा? ये हमारी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूपेश बघेल की बड़ी उपलब्धि है कि जो लोग किसानों को धान की कीमत 2500 देने का विरोध करते थे, 3100 की बात कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसानों को, महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। जिस तरह से लगातार मंत्रियों के घोषणा पत्र आने के बाद मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस इसे साफ तौर पर चुनावी घोषणा कह रही है। तो अब इसके बाद इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दोनों पार्टियों से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ हैं, हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम पर। वहीं भाजपा से वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आप दोनों ही का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और कांग्रेस से शिल्पा देवांगन जी, आपसे सीधा सवाल है कि भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, कांग्रेस अब कब तक अपनी घोषणा पत्र जारी कर सकती है, क्या लगता है आपको? जी नमस्कार। निश्चित रूप से कांग्रेस का जो घोषणाएं हैं, जो मूलभूत घोषणाएं और जो जनता के लिए जो काम करती आई है, उसे हमारे नेताओं ने, स्वयं भूपेश बघेल जी ने कुछ घोषणाएं और हमारे नेताओं ने घोषणा कर दिया है। और ये जो घोषणा है वो जनता तक पहुंच भी गया है और जनता विश्वास करती है। आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में किस तरीके से हमने अपनी पिछली घोषणा, जो कि 36 वादे किए थे, उसमें से 34 वादों को पूरा करते हुए जनता को किस तरीके से लाभान्वित किया है। और इस लाभान्वित करने के उद्देश्य से, परिपूर्णता के कारण ही आज भूपेश है तो भरोसा है का नारा जनता की तरफ से आ रही है। परंतु आज जब मैं इनका घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो जारी कर रहे थे और लाइव देख रही थी, तो मुझे याद आ रहा था कि पिछले जो ठगने का दस्तावेज था वो किस तरीके से एक भी वादा इन्होंने, मतलब 30% वादे भी इन्होंने पूरे नहीं किए थे, जबकि हमने अपने घोषणा पत्र के 95% वादे पूर्ण करके जनता को लाभान्वित किया है। और ये इस तरीके से जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी जो करती है, उससे समझ में आता है कि ये कपट पत्र जारी करते हैं और ये नकल करने पे मजबूर हो गए हैं। जो कांग्रेस ने ऑलरेडी घोषणाएं कर दी है और जो फील्ड पर काम करती आ रही है, पिछले 5 वर्षों से भूपेश सरकार जो फील्ड पर काम करती आई है, जैसे देखिएगा किसानों को कर्ज मुक्त करती आई है, किसानों का समर्थन मूल्य 2500 फिर 2660 रुपए देती आई है, इस तरीके से धान का हर एक दाना खरीदती आई है। इस तरीके से जो घोषणाएं और जो लाभान्वित कर चुके, उसी पिच पर खेलने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई है। कांग्रेस जो है किसानों के साथ साथ मजदूरों का और वनांचल में रहने वाले हमारे भाई बहनों का भी सम्मान करती है। हर वादे को पूरा करते हुए सभी को लाभान्वित किया है और उसी तर्ज पर इन्होंने नकल करते हुए, परंतु नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये घोषणाएं तो कर दिए, वादा तो कर दिए, परंतु इसे निभाएंगे कैसे, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि ये वो भरोसा कहां से लाएंगे। मैं समझना चाहती हूँ कि जो जनता ने जो विश्वास कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार पर जताया है, वो भरोसा ये कैसे लाएंगे। जी वासु जी, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि आपने घोषणा पत्र नहीं, नकल पत्र जारी किया है, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को अब जवाब देने के लिए बचा नहीं है। ये मोदी का गारंटी पत्र है, हमारा संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का। हमने निश्चित रूप से ये वादा किया है कि भाई हम सरकार में आएंगे। कल प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने मंच से इस बात को कहा है
कि भाई जो कांग्रेस ने 16 लाख आवास गरीबों के छीनने का काम किया है, हमारी सरकार आते साथ हमारे घोषणा पत्र में भी देखिएगा 18 लाख घर के पैसे तुरंत रिलीज कर दिए जाएंगे और गरीबों को पक्का मकान, जो ये 5 साल से गरीब जो पक्के मकान कांग्रेस पार्टी नहीं दे भाई, वो पक्का मकान देने का काम करेगी। और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए देने का काम करेगी और 21 क्विंटल धान खरीदी करेगी। भूमिहीन मजदूरों के लिए 10,000 रुपए देने का काम करेगी। और एम्स की तर्ज कर सीआईएमएस के द्वारा हर संभाग में एम्स की तर्ज पर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। और जो बच्चे और स्टूडेंट जो ट्रेवल अलाउंस की भी घोषणा इसमें की गई है। जो अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए बस से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, उसका भी डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में पैसा भेजा जाएगा। महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दी जाएगी। महतारी योजना के तहत 12,000 रुपए दिए जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी घोषणा है। महिलाओं के आधी आबादी का ख्याल भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रखा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, ये नकल पत्र बोलते हैं, इन्होंने कहा कि ट्रैवल अलाउंस देंगे। हमने भ्रष्टाचार पे आयोग गठित करने का भी काम इस घोषणा पत्र में लगाया। जो इनकी सरकार में 15 लाख करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस की सरकार में, उसके लिए हम आते साथ एक आयोग गठित करेंगे जो भ्रष्टाचार के पर्दे खोलेगी। और जो कांग्रेस सरकार ने पैसा लूट के अपने दिल्ली दरबार में बेचने का काम किया है, वो एक एक पैसा छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए लगाएंगे। जी शिल्पा जी, इस तरह से भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने कई तरह के वादे किए थे मगर उसे अभी तक पूरा नहीं किए। वही घोषणा पत्र पर भी सवाल उठा रही थी, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी नहीं आया है। क्या लगता है कब तक आएगा घोषणा पत्र? देखिए, जनता जनार्दन होती है। जनता समझती है कि हमने पिछले 5 सालों में 36 में से 34 वादे पूरे करके जनता को लाभान्वित किया है। इनकी बात कर लेती हूँ। इन्होंने भाजपा ने 3 चुनाव 2003, 2008 और 2013 में 150 से अधिक वादे ऐसे ही किए थे जैसे अभी कर रहे हैं, वैसे ही वादे इन्होंने किए थे, परंतु उसमें से पूरा कितना किया? 30% तक भी नहीं पहुंच पाए। उदाहरण के लिए बताऊंगी, इन्होंने कहा था 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। आप पूछिए दिए क्या? ये नहीं दिए। बोनस देंगे, ये दिए क्या? हर आदिवासी परिवार में जर्सी गाय देंगे। आदिवासी क्षेत्र से मैं आती हूँ। जर्सी गाय देंगे, 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देंगे। आज तक किसी को नहीं मिली। नौकरियां लगाएंगे, आज तक नहीं मिली। और देख लीजिए, ये तो हो गई छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र एक और बात से समझ में आता है। जब मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था, आप सभी जानते हैं, 100 दिन में महंगाई कम होगी। हो गई क्या? अच्छे दिन आएंगे। आ गई क्या? बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? और अर्थव्यवस्था और बद से बदतर हालत में चली गई है। देश की जो अर्थव्यवस्था है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इन्होंने प्रदेश में भी नौकरियों पर रोक लगा दी थी। हमारी सरकार ने तो हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, जब से कांग्रेस सरकार आई है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमने कार्य किया है। जनता इस बात की गवाह है कि हमने किस तरीके से उनको लाभान्वित किया है। और इन्होंने आय दुगनी करने की बात एक और कही थी कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। आप देखिए, किसानों की उपयोगिता की जो चीजें हैं, खाद, बीज, कृषि यंत्र, उर्वरक, सभी की मात्रा महंगाई में इतनी बढ़ा दी है कि किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई बल्कि उनकी लागत डबल हो गई है। अब किसानों के हित की बात करने का जो नौटंकी ये लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रपंच लग रहा है। अब चुनाव आने वाले हैं तो बड़े बड़े वादे ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी हर बार की तरह 2003, 2008, 2013 हर बार की तरह इस बार भी इनका वादा तो टूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है, ये हमेशा टूट ही जाता है। मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। ये गारंटी जरूर बोलते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। करना होता तो यदि किसानों के वाकई में हितैषी होते, मजदूरों के वाकई में हितैषी होते, तो इनको इतना समय दिया जनता ने। 15 साल कम नहीं होते हैं। 15 साल का शासन करने का जनता ने मौका दिया। आप उस समय किसानों के हित के बारे में क्यों नहीं सोचे? और आज जब किसानों के हित की बात करें तो भैया कौन विश्वास करेगा? विश्वास तो ये खो चुके हैं। और भूपेश है तो भरोसा के किनारे के साथ जनता भूपेश सरकार पर भरोसा करती है और भरोसा ये बरकरार रहेगा।
75 सीटों के साथ में हम छत्तीसगढ़ में फिर से आने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जनता विश्वास करती है। जी, वासु जी, कांग्रेस ने साफ तौर पर आपके घोषणा पत्र को नकारा है। वहीं एक सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शराबबंदी का कहीं जिक्र नहीं है। शराबबंदी पर भाजपा लगातार सवाल उठा रही थी, लेकिन घोषणा पत्र में शराब से संबंधित कुछ भी घोषणा सामने निकल कर नहीं आया है। देखिए, जब शराबबंदी की बात आती है तो इन्होंने को तो गंगा जल कसम खा के घोषणा की थी। इन्होंने बंद किया क्या? हमने झूठे वादे करके घोषणा पत्र में नहीं डाला है। क्योंकि क्योंकि आप जब बोलते एक तरफ इनसे पूछेंगे तो क्या बोलते हैं कि एक साथ शराबबंदी नहीं हो सकती, एक साथ शराबबंदी नहीं हो सकती। और इन्होंने माधी आबादी को झूठ बोल के, शिल्पा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आप गलत हो तो मैं बताऊंगी कि हमने शिल्पा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप भी बहुत कुछ गलत बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप सुनने का साहस तो रखिए, आप सुनने का साहस रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने बहुत सारे बातें गलत बोली है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो शराबबंदी का वादा तो इन्होंने पूरा नहीं किया, महिलाओं से झूठ बोल के वोट ले लिया। 68 सीटों के साथ इन्होंने महिलाओं ने सरकार बनाई थी, तो क्या ये डालेंगे क्या फिर से वादा? तो कैसे जनता इन पे विश्वास करेगी? ऐसा है इनका काम। 5 साल में आप इनसे पूछ लीजिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं किया, ना रोड बनाए, ना पुल बनाए, ना पुलिया बनाए, ना अंडर ब्रिज बनाए, ना ओवर ब्रिज बनाए, कुछ नहीं बनाए। केवल गड्ढापुर और धूल वाली सड़क ही आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी। आप धीरज जी, आप अगर पूरे छत्तीसगढ़ में घूमते होंगे और भाजपा शासन काल में घूमते होंगे तो आपको रास्ते में दिखता होगा स्टॉप कार्य प्रगति पर है। लेकिन इन 5 सालों में दावे के साथ कह सकता हूं, कहीं पर भी छत्तीसगढ़ में जाएंगे ये काम नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर भी ऐसा बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे साबित होता है, मोदी जी कल बोले थे कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा है, और आंकड़ा सही में, क्योंकि 5 साल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधा में 1 रुपए का भी काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं किया। तो जनता सब जानती है आपके वादे को और मोदी के गारंटी को। मोदी के गारंटी को तो पूरी दुनिया मानती है। मोदी जी ने वादा किया धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया, 70 सालों से नहीं हुआ था। मोदी जी ने वादा किया राम मंदिर वहीं बनाएंगे, बन रहा है राम मंदिर, इन्होंने कितने सालों से लटका के रखा था। मोदी जी ने वादा किया भाई ट्रिपल तलाक हटाए, मुस्लिम बहनों को कितना प्रताड़नाजनक, तो ट्रिपल तलाक हटा दिया। तो मोदी की गारंटी पूरी दुनिया मानती है, तो छत्तीसगढ़ की जनता भी मोदी की गारंटी मानती है। ये कांग्रेस की गारंटी अब फ्लॉप हो गई है, क्योंकि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस का घोषणा पत्र कहीं पर भी नहीं टिकेगा। जी, शिल्पा जी, साफ तौर पर भाजपा का कहना है कि मोदी जी के गारंटी का कोई तोड़ नहीं है। वहीं उन्होंने घोषणा पत्र में एक घोषणा की है कि जीत के बाद अभी अयोध्या ले जाया जाएगा छत्तीसगढ़ वासियों को। जी, राम जी का ननिहाल है छत्तीसगढ़, आप अच्छे से जानते हैं। हम सब जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं वो राम जी पर आस्था जताते हैं और हमारे आस्था और विश्वास का केंद्र है। परंतु मुख्य अंतर क्या है, हम धर्म को कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनाते हैं। हमारे वो पूजनीय है, भगवान हमारे पूजनीय है, हमारी आस्था का केंद्र, हमारे विश्वास का केंद्र है, ठीक है। परंतु हम चुनावी मुद्दा कभी भी नहीं बनाते हैं। हमारे में आस्था थी, इसलिए राम जी का वनगमन पथ बना रहे हैं, कौशल्या माता का मंदिर बना रहे हैं। जनता देख रही है कि किस तरीके से आस्था को हम जता रहे हैं, आस्था को परिपूर्ण कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये बार-बार जो झूठ बोलते हैं ना, गंगा जल वाली बात फिर से बता देती हूँ। गंगा जल जो लेकर के हमने कसम खाई थी किसानों का कर्ज मुक्त करेंगे, हमने कर दिया। पिछले चुनाव में हमने जो किसानों का कर्ज मुक्त कर दिया, वो गंगा जल की कसम खा के किया था, वो परिपूर्ण हो गया। और आज के दिनों में, आज अपने घोषणा पत्र में ये कर्ज मुक्ति की कोई बात नहीं करते हैं। ये खुद को किसान के हितैषी बताते हैं, और किसानों के कर्ज का क्या हुआ भैया, उसको तो माफ नहीं करते हैं। बिजली बिल जो हमने इतने दिन से हाफ दिया है और अभी 200 यूनिट तक फ्री करने की घोषणा की है, उसके बारे में क्या करते हैं। दूसरी बात, महंगाई का मां तक नहीं बोलते हैं। मुझे अगले डिबेट पे जाना है, मुझे मौका दीजिए। तो कब बोलेंगे जो आज बेलगाम महंगाई है। हम वासु जी से जल्दी जवाब लेना चाहेंगे। क्या लगता है आपको, बिजली बिल और कर्ज माफी पर घोषणा में कुछ नहीं निकला है? शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, क्या लगता है? देखिए, बिजली बिल का इनका वादा तो जनता जानती है। पहले बोले थे 400 यूनिट देंगे, अब 200 में आ गए।
और जनता जानती है कि 400 यूनिट का भी हाल क्या है। आपके घर का बिजली बिल भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भाजपा शासन काल में आता होगा उससे डबल बिजली बिल आपके घर आता होगा। तो इनके झूठ और फरेब की राजनीति जनता जान चुकी है। मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास करेगी। आप आने वाले समय में देखिएगा 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से हमारे भांचा राम है, हम यहाँ के लोगों को भव्य राम मंदिर का दर्शन कराने निश्चित रूप से ले जाएंगे। जी जी, तो आप दोनों ही प्रवक्ताओं का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अब जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार एक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए, अब इंतजार है लोगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र का। कांग्रेस लगातार कई घोषणाएं कर रही है, मगर उनका घोषणा पत्र अभी निकल कर सामने नहीं आया है। अब भाजपा के 3100 धान खरीदी और एकमुश्त पैसे देने की बात के बाद कांग्रेस क्या कुछ अपने घोषणा पत्र पर लेके आती है, यह तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।